गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, आ सोई गुरु बंदिए जो शब्द बतावे दाव। उस गुरु की वंदना निस्दिन करनी होती है जो शब्द का दाव बतलाता है। गुरु हैं चार प्रकार के अपने अपने ढंग, गुरु पारख दीपक गुरु मल्यागिरी गुरु भृंग। गुरु हैं चार प्रकार के अपने अपने ठौर, आ शब्द विवेकी पारखी गुरुओं में श्रीमौर। गुरु हैं चार प्रकार के अपने अपने भाव, आ निस्दिन सोई गुरु बंदिए जो शब्द बतावे दाव। उस गुरु की वंदना निस्दिन करनी होती है जो शब्द का दाव बताते हैं, क्योंकि जब तक शब्द का भेद नहीं जानेंगे, शब्द का विवेक नहीं होगा, तब तक आप सच्चाई के साथ प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं कर सकते हैं। शब्द बिना साधु नहीं, आ द्रव्य बिना नहीं साव, आ प्रेम बिना भक्ति नहीं, आ चाह बिना नहीं राह। आध्यात्मिक शब्द का विवेक तभी होगा जब सतगुरु या पारखी गुरु मिलेंगे, आ तभी आप पक्का साधु हुए। साधु होना चाहो तो पक्का के संखेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया न तेल। न उखरिए होगा न तेले होगा। इसलिए पक्का बनना है, अब बनना चाहिए पक्का ही, क्योंकि यह मानव तन दोबारा नहीं मिलेगा। अब मिलेगा भी तो कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तरुवर जो पत्था जरे बहरी न लागे डार, आ दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। सुर दुर्लभ नर्तन भारत में बार बार न पई हो, अब की बाजी हार गयो तो सिर धूनी धूनी के पछतई हो। माथा पटक पटक कर रोना पड़ेगा, तो उस समय के पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पक्का के साथ खेलिए। तब पक्का के साथ कब खेलेंगे? आपका मौन साँच कब होगा? सच्चाई के साथ सुमिरन कब करेंगे? जब सतगुरु के शरणागत होंगे। आ सतगुरु जब मिलते हैं तो क्या बतलाते हैं? जगत में ये ही भजन के रीत, जगत में ये ही भजन के रीत। एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि नारायण सत्संग करूं, आ सीख भजन के रीत। आ काम क्रोध मद लोभ में गई आयु बलबीत। ए दुनिया के भजन करने वाले लोग, जो लोग भजन में लगे हुए हैं, उन लोगों को उन्होंने कहा कि अरे भजन करने का तरीका सीखो। तरीका नहीं जानोगे तो भजन क्या करोगे? भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं, आ गा भी रहे हैं, लेकिन भजन करने का तरीका क्या है? तो सतराम बाबा बतला रहे हैं कि भजन करने का तरीका क्या है। जगत में ये ही भजन के रीत, जगत में ये ही भजन के रीत। सीताराम जीव से जप लो, गाओ प्रभु के गीत। सीताराम 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 जपना है तो क्या तरीका है? सतराम बाबा कहते हैं कि जीव से जपिए सीताराम सीताराम सीताराम, यही तरीका है। लोकमती के जो लोग भक्त हैं, भगवान के नाम, चाहे सीताराम जी के नाम सीताराम सीताराम जपते हैं, उन लोगों का साधन जीविए है। वैसे हर जीव को साधन मिला हुआ है, लेकिन उस साधन का विवेक नहीं है, तो उस साधन का उपयोग नहीं करता है। सबको कौन साधन मिला हुआ है? प्रभु के तरफ से सबको साधन मिला हुआ है। साधन माने होता है सवारी। अरे यहां से कहीं जाना है तो उसके लिए कोई सवारी चाहिए। ठीक उसी तरह से प्रभु से मिलन करना है तो उसका साधन क्या है? तो मालिक के तरफ से मिला हुआ है, लेकिन उस साधन का विवेक नहीं है, तो दूसरा साधन का उपयोग करता है।
सबको साधन मिला हुआ है सूरत। यह मनुष्य शरीर साधन का धाम है और साधन सूरत है और साध्य प्रभु का नाम है और साधक यह जीव है और सिद्धि भवसागर से पार सतलोक की प्राप्ति है। लेकिन इस बात का विवेक जो सतगुरु के शरण में है उन्हीं को है। जो लोग सतगुरु के शरण में नहीं है, अरे गुरु इस संसार में बहुत हैं, तो लोकमति के जो गुरु हैं उस साधन क्या बतलाते हैं? जीव। उस सिद्धांत के अनुसार वही साधन भी हुआ। तो सीताराम सीताराम जीव से जप लो, यह भजन करने का तरीका है। लोकमति के अनुसार सीताराम सीताराम जपना है तो जीविये से जपा जाता है। गाओ प्रभु के गीत, राम राम, प्रभु का गीत गाइए। मन से ओम ओम को जप लो, वेदमती है नीत। जगत में यही भजन के रीत, जगत में यही भजन के रीत। और दूसरा, उससे जो लोग आगे बढ़े हुए हैं वे लोग ओम जपते हैं। ओम वास्तव में ओम का ही रूपांतर यह जगत और जोनी है। राम राम। जितना रूप है, चाहे भगवान का रूप हो, चाहे आपका रूप हो, शरीर संसार जो दिखाई दे रहा है, चाहे देवी देवताओं का रूप हो या शरीर कहिए, सब ओम से ही बना हुआ है। अध्यात्म में उसी को ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं, इलाही नूर कहते हैं। जो गीता में भगवान ने कहा वंग एकाक्षर ब्रह्म, तो उसको कैसे जपना है? मन से ओम ओम को जप लो। राम राम। मन से जपना है, यह तरीका है। क्यों मन से जपना है? अध्यात्म में मन पर पंची मने निरंजन, मन है ओंकारा। तीन लोक का मन है राजा, मन से को उन न्यारा। ओंकार ओम मनवे का नाम है। अध्यात्म में ओंकार मोने का नाम है। अब बहिरांग में राम राम। पूरे भवसागर का मालिक, संसार का मालिक मोने है। अरे भगवान निरंजन पर ब्रह्म, पार ब्रह्म के मौन के रूप हैं, तो मोने न हुए। राम राम। पार ब्रह्म के मौन के रूप निरंजन भगवान है, जिनको पर ब्रह्म कहा जाता है। तो पूरे भवसागर के राजा हुए हैं, संसार के मालिक हुए हैं। अब पार ब्रह्म तो भवसागर से पार हैं, उनसे अलग हैं। तो मोने का भोजन करते हैं, तो कैसे करते हैं? मोनवे से करते हैं। यानी मौन का ही नाम ओम है, तो मन से ही भजन करेंगे। तो अब लोग कहेंगे कि सीताराम सीताराम जीव से क्यों करते हैं? राम राम। सीताराम तन का नाम है, सीताराम देहिए का नाम है, मौन का नाम नहीं है। सीताराम जीव का नाम नहीं है, सीताराम तन का नाम है। आप कहेंगे कैसे? राम राम। अरे भगवान का अवतार होता है। यहां अयोध्या में तो नाम राम पड़ता है और आदि शक्ति का अवतार होता है तो नाम सीता पड़ता है। और वही अवतार जब द्वापर में होता है उसी भगवान का तो नाम कृष्ण पड़ता है। और उसी आदि शक्ति का आगमन होता है तो उनका नाम राधा पड़ता है। तो इस स्वरूप का नाम है कि देह का नाम है। भगवान कभी कच्छ बनकर आते हैं, कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी मच्छ बनकर मछली,
कभी बराह बनकर, तो भगवान मछली हैं, राम राम, कछुआ हैं, भगवान नरसिंह हैं, बराह यानी सुअर हैं। अरे ये देह का नाम है, भगवान के स्वरूप का नाम नहीं नु है, ये सब देहिए का नाम है। ठीक उसी तरह से त्रेता युग में जब भगवान का अवतार होता है तो नाम राम पड़ता है, तो देहिए का नाम पड़ता है। वही आदि शक्ति का जब आगमन होता है जनकपुर में, तो देहिए का नाम सीता धरा जाता है, देहिए का नाम सीता रखा जाता है। तो सीताराम तन का नाम है, इसलिए इतने से जापा जाता है। ओम मन का नाम है, इसलिए मन से जपा जाता है। तो जो लोग सीताराम जपने वाले हैं, लोकमती के हैं, उनके लिए साधन जीव है। आज जो लोग वैदिक सिद्धांत के हैं, ओम जपने वाले हैं, उन लोगों का साधन मन है। साधन तो सबका सूरत है, लेकिन सूरत का विवेक नहीं है। अपना उस साधन तन बनाए हैं और वह अपना साधन मन बनाए हैं। और उन लोगों के लिए भजन करने का तरीका भी यही होगा। तो राम राम, मन से ओम ओम को जप लो, वेदमती है नीत। आ सोहंग नाम जपो श्वासा से, श्वेत संत मत मीत। अब इससे आगे बढ़े हुए जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग ना तन का नाम जपते हैं, ना मन का नाम जपते हैं। यानी सीताराम नहीं जपते हैं, देवी देवताओं का नाम नहीं जपते हैं, ओम नहीं जपते हैं। तो क्या जपते हैं? न तन का जपते हैं, न मन का जपते हैं, बल्कि अपना ही नाम जपते हैं। स्वरूप का नाम, जीवात्मा का नाम। वे कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है, जीव ही आत्मा है, आत्मा ही जीव है, और परमात्मा है। और जब जीवात्मा ही परमात्मा है तो हम ही जीवात्मा है, तो हम ही परमात्मा है। कबीर साहब कहे कि ज्ञानी से कहिए क्या, माने नहीं शंका। आ इंद्रिन केरा बस पड़े, भोगे नरक निशंका। अंत में इंद्रियों के बस में होकर के नरकगामी होता है। अरे बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आ काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीव। यह जीव बहुत बंधन से बंधा हुआ है, अपने बल से पार नहीं जा सकता है। लेकिन जो कहता है अहं ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हम ही भगवान है, तो वो भगवान का पटीदार बना है, भगवान उसका मदद नहीं करते हैं। अरे आप ही जब भगवान है तो अपना मदद करिए, तब बंधन से छुटकारा नहीं होगा। लेकिन भोजन करने का तरीका उस सिद्धांत के लोगों का क्या है? सोहंग नाम जपो श्वासा से, श्वेत संत मत मीत। सोहंग असुहंग, अंग का मतलब होता है जो वह है वही मैं हूं। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि, यह वेदांत का महावाक्य है। इसका माने होता है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। वास्तव में यह जीव ब्रह्म नहीं है, बड़का भ्रम लगा हुआ है। जीव और ब्रह्म का भेद जब जानेगा तो भी भ्रम छूटेगा, और जब तक भेद नहीं जानेगा तब तक भ्रम में ही रहेगा। सोहंग सोहंग कही कही मरता, बांध गर्भ में डारो। सतराम बाबा कहे कि सोहंग सोहंग करके मरता है, और फिर गर्भ में आता है, गर्भ से छुटकारा नहीं होता है। श्वेत संत मत वेदांत बतावत, आ सोहंग शब्द उच्चार। आयावागमन सदा नहीं छूटे, सदगुरु के उपचार। सदगुरु लोग उपचार करते हैं, बीमारी लगी हुई है तो दवा दे रहे हैं। अरे जितने वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग इलाजे में लगे हुए हैं।
बीमारी ठीक हो रहा है, बीमारी को ठीक कर रहे हैं दवा दे करके, लेकिन ये सबसे बड़ा बीमारी है जन्म लेना मरना। इस रोग से छुटकारा कौन कराता है? तो सदगुरु लोग भी दावा करते हैं कि इस रोग से हम छुटकारा कराएंगे, लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि वो लोग भी इस रोग से छुटकारा नहीं कराते हैं। क्या कराते हैं? अरे जहां से जीव आया है वहां तक का साधन कर देते हैं, उपाय बतला देते हैं, लेकिन जिस तरह से यह जीव संसार में आया फिर उसी तरह से इस संसार में आएगा। पहले भरम नैहर में लखी प्रकाश में ब्रह्म बना, आ दूजे भरम देह का भाई माया का रूप बना। तीजे भरम नारी है मेरी, आ बेटा बेटी मेरा है। यह है मेरा वह तेरा, आ यही विधि माया घेरी है। इसी तरह से इस संसार में आकर जन्म लेता है और मरता है। वास्तव में उन लोगों का भी साधन सूरत है, लेकिन इस बात का विवेक नहीं है, तो वो अपना साधन क्या बतलाए हैं, क्या बनाए हैं? श्वास। जो लोग वेदांती हैं, संतमती के हैं, उन लोगों के लिए साधन श्वास है। तो श्वास से सोहंग जपते हैं, वास्तव में उसका नाम है सुहंग। चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव चेतन है, सहजे सुख के राशि में रहने वाला है, लेकिन अपने को जब स्वामी मान लेता है तो स्वामी बन के रहबो तो घनी पड़ेगी मार। आ सुहंग को सोहंग कहे ऐसा संत गंवार। कबीर साहब जी कहे कि वो संत है लेकिन गंवार है। तो जो कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा, यानी जहां से आया है वहां तक तो जाएगा, लेकिन परमानेंट के लिए मुक्ति नहीं है, फिर आवागमन लगा रहेगा। अब मानव तन मिला हुआ है उधार के लिए, तो बहुत लोग तो सुधार में लगे हुए हैं, सुधार भी नहीं होता है। बहुत लोग प्रमोशन में लगे हैं, तो प्रमोशन हो जाता है, सबका प्रमोशनों नहीं होता है। लेकिन सतराम बाबा आए हैं उधार कराने के लिए। कैसे उधार होगा? तो सतराम बाबा के संदेश को, सतराम बाबा के उपदेश को जब सुनेंगे या मानेंगे तब होगा। करी सतगुरु पुकार, लाल संत मत के सिद्धांतवादी जो लोग हैं उन लोगों को उपदेश करते हैं सतगुरु। क्या उपदेश करते हैं? गुप्त मति में राम नाम है हित जगत में, ये ही भजन के रीत। राम नाम आपका हित है। अब लोग कहेंगे कि सीताराम कहते हैं तो उसमें राम नाम नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि ओम कहिए या चाहे राम कहिए दोनों एक के है। अरे तुलसीदास जी तो ये कहे हैं, तो वो लोग कहेंगे कि ओम और राम में कोई अंतर नहीं है। वेदांती लोग कहेंगे कि जीवात्मा का ही नाम राम है। आप राम कहते हैं, हम सोहंग कहते हैं, दोनों एक के है। रमनते जोगिनो यस्मिन, सब में रमन कर रहा है, क्रियावाचक नाम है। लेकिन वास्तव में राम नाम, जिसके बारे में कबीर साहब, दरिया साहब, रैदास जी, नानक देव जी और हमारे सतराम बाबा बतलाते हैं, वह राम नाम भवसागर के पार, पार ब्रह्म सतराम जी का नाम है। यह जितना हम बतलाए यह सब भवसागर में है, यानी माया भवसागर में है। तन का नाम सीताराम है तो तन भवसागर में नु है। अब मौन का नाम ओम है तो मौन भवसागर से पार है, यह भी भवसागरे में है। और जीवात्मा का नाम सुहंग
सोहंग अपभ्रंश कहता है तो ये अभी भवसागर में है, ये भवसागर से पार थोड़े चला गया है। भवसागर से पार चला जाए तब तो कल्याणे है, लेकिन भवसागर में है, भवसागर से पार जाना है। तो जीव भी भवसागर में है, अब ब्रह्म भी भवसागर में है, अब माया भी भवसागर में है। माया ब्रह्म जीव के स्वामी, सत्य राम एक अंतर्जामी। माया ब्रह्म और जीव तीनों के स्वामी वह पार ब्रह्म सतराम जी हैं। इस बात का विवेक सतगुरु कराते हैं और साधन बतलाते हैं। क्या साधन है? साधन आपका सूरत है, शब्द सूरत जोग, सहज जोग अमृत रस चाके लागे न पैसा दाम। अमृत पार ब्रह्म के नाम, पीले श्वास सूरत से राम। सूरत से पीजिए, श्वास से पीजिए, और स्वधेगा तो सूरत होगा। वैसे अब कुछ लोग कहेंगे कि तो वचन से हम नहीं कहेंगे, मन से नहीं कहेंगे। वचन से कहिए, मन से कहिए, किस लिए? श्वास से होने के लिए। और श्वास से करिए किस लिए? सूरत सध जाए, यानी सूरत लग जाए। तो वचन से भी करिए, लेकिन भावना पार ब्रह्म की होनी चाहिए। मन से भी राम राम जपिए, लेकिन भावना पार ब्रह्म की होनी चाहिए। श्वास से राम नाम जपिए, भावना पार ब्रह्म की होनी चाहिए। भावना के फल पावेला सुगानवा, भावना का ही फल इस संसार में मिलता है। अब भावना तो अब ये उत्तम होगा जब हमें सत्संग का नॉलेज होगा, सत्संग का विवेक होगा। सत्संग नहीं करने की वजह से हम माया को ही अपना प्रभु समझे हैं, ब्रह्म को ही अपना प्रभु समझे हैं। लेकिन जब सत्संग हम करते हैं और सतगुरु मिलते हैं तो माया ब्रह्म जीव तीनों का भेद समझते हैं। और जब हम समझ लेते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, वास्तव में इस संसार में सतगुरु कौन है जो सत्य बताता है, तो उनके शरणागत हो जाते हैं। लेकिन कब? पहले दाता शिष्य भय, पहले दाता शिष्य भया तनमन अर्पाशीष, आ पीछे दाता गुरु भय नाम दिए बख्शीश। पहले तो दाता शिष्य ही है, तन मन धन सब अर्पण करता है, तब सतगुरु नाम बख्शीश में देते हैं। एक महात्मा जी के एक शिष्य थे, तो वह शिष्य कहता था कि सरकार सब कुछ आपका ही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, आ तेरा तुझको सौंप तो क्या लागत है मोर। सरकार तन भी आपका ही है, हमारा मन भी आपका ही है, हमारा सब सारा धन आपका ही है। वह महात्मा जी कहे कि बात तो ठीक कह रहे हो, तेरा तुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है मोर, लेकिन मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तोर। लेकिन जब देना होगा तो अब दिल धड़केगा कि सब ले लेंगे। राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र। इस संसार में गुरु तो भिन्न तरह के लोग हैं, अरे बहुत हैं। तो कुछ लोग तो रुपये के लिए गुरु बने हैं, अरे लोकमती में किस लिए चेला लोग बनाते हैं, किस लिए चेलवाही लोकमती में लोग करते हैं। अधिकतर लोग तो इसीलिए करते हैं कि चेला ज्यादा होंगे तो पूरा रुपया आएगा, दान दक्षिणा आएगा। तयानहर गुरु बहिर चेला, आ मंगले गुण लैले ढेला, तो उससे तो कल्याण होगा नहीं। लेकिन वास्तव में जो सही गुरु हैं, चाहे वो किसी सिद्धांत के हों, वो चेला के कल्याण के लिए जो जानते हैं वो बतलाते हैं। तो राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र।
चेला बनाने के पहले राजा जनक जब कहे कि सरकार हमको शिष्य बना लीजिए, अष्टावक्र जी कहे कि इस तरह से हम चेला नहीं बनाएंगे, हम सबको चेला नहीं बनाते हैं। जनक जी कहे कि किस तरह से चेला बनाते हैं या किस तरह से बनाइएगा बताया जाए। अष्टावक्र जी कहे कि अपना तन और मन और धन सब अर्पण करना पड़ेगा, सब हमको देना पड़ेगा, तो अब हम चेला बनाएंगे। जनक जी कहे कि सरकार सब हाजिर है। अरे तन हाजिर है, मन हाजिर है, मन हाजिर है तो तन हाजिर है, और सारा धन हाजिर है। अष्टावक्र जी कहे कि राजगद्दी जब सब दे देते हो तो राजगद्दी पर से उतरो। राजा जनक राज सिंहासन छोड़ करके अलग हो गए, कहे कि सरकार बैठा जाए, आप ही का है। अष्टावक्र जी कहे कि खजाना का जो तिजोरी का जो चाबी है वह दो। अरे सब दे दिए तो बाकी है, वो अभी तो उसी में है। राजा जनक तिजोरी का भी चाबी दे दिए, यानी राजपाट सब कुछ दे दिए, अपने को भी दे दिए, तन मन सब दे दिए। कहे कि सरकार सब अर्पण है, अब चेला बनाया जाए। अष्टावक्र जी शिष्य बना लिए और कहे कि मैं इस राज्य का राजा हूं। अरे सब हमको मिल गया है तो मैं ही राजा हूं, और दूसरी बात तुम्हारा गुरु भी हूं। तो दूगो अधिकार है, एगो राजा का अधिकार है और एगो गुरु का अधिकार है। तो ये कई गो अधिकार काफी है, लेकिन दू गो अधिकार हमारे पास है। मैं जो कहूंगा वही तुमको करना है। राजा जनक हाथ जोड़कर कहे कि सरकार जो हुक्म है, अब तो सब आपका है, हम भी आपके हैं, जो कहिए हम तैयार हैं। अष्टावक्र जी कहे कि इस गद्दी पर बैठो, सिंहासन पर बैठो, हमारा हुक्म है। राजा जनक सिंहासन पर बैठ गए। अष्टावक्र जी कहे कि यह तिजोरी का चाबी लो, हमारा हुक्म है। तिजोरी का चाबी ले लिए। अष्टावक्र जी कहे कि अब राज्य का कार्यभार देखो, राज चलाओ, ये हमारा आदेश है, लेकिन यह मत बुझना कि हमारा है, यानी तुम अपना मत बुझना, यह सारा राज्य हमारा है, राजगद्दी हमारा है, सिंहासन हमारा है, तिजोरी हमारा है, धन हमारा है, सब हमारा है, और तुम भी हमारे ही हो। तुम अपना मत समझना, तुम यही समझना कि सब हमारे गुरुजी का है। हम आदेश देते हैं, तुम राज्य का कार्यभार संभालो और राज्य चलाओ। तो गुरुजी कुछ लिए आ छोड़े क्या, सब कुछ ले लिए, आ लिए क्या, कुछ भी नहीं लिए। तो वैसे गुरु मिलते हैं, चाहे वो जिस सिद्धांत के हो, तो उस क्लास का विवेक तो सही होता है, उस क्लास का जो फल है वह मिलता है। लेकिन उससे आगे सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु सतगुरु है, तो वो क्या ले लेंगे? वो तो सबके स्वामी हैं। हमारे पास और आपके पास जो है सब उन्हीं का है, पहले ही से है। भरम बस हम समझ रहे हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। अरे सब उनको सौंपिए, सब उनको सौंपिए, अपने को भी उनको सौंपिए, तब उनका हमारे पास जितना बल है उसी के अनुसार नु अपने धन का रक्षा करेंगे। हमसे बरियार कोई मिल गया लौंड, अरे होइबे करता है, चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है, तौन का भी हरण हो जाता है, मर्डर हो जाता है। लेकिन सब जब हम उनको अर्पण कर दिए तो सब उनका हो गया, तो अब वो रक्षा करते हैं।
और जब वो रक्षा करते हैं तो इस संसार में उनसे आगे कौन है? जो उनके पास है उनसे ले लेगा। इसलिए तन मन अर्पाशीष, तो सब कुछ वही अर्पण करता है वास्तव में जो सत्संगी है। आज सतगुरु के शरण में चला गया तो जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सतराम शरणम, शरणागत हो गया, उसका कल्याण हो गया, भवसागर से पार चला गया। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं।